जय जिनेन आदाब। मेरा नाम अरुण कुमार जैन है। मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुक़ारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मुअल्ला और फुतुल क़ुलूब, गारिमून जो कर्ज़दार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज़ है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए नहीं दे सकते। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फ़र्ज़ है क्या वो लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाज़त है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मज़हब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है,
اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے. سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے؟ بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے. گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج، لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے. ہاں ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کیا ویج ہے، تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کیا ویج ہے، آپ نے کہا نان ویج، تو دودھ بھی نان ویج ہوگا. تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے، لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا. آپ سمجھے نا، دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا. تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. ہم بھی جین ہیں. معلوم ہے آپ کا نام جین ہے. تو ایک مناظرہ ہوا تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین ویجیٹیرین کانگریس مسٹر رشمی بھائی زویری، وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. اور مناظرے میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں، اچھا ہے، ثابت کیا. اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے، لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے، کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا. تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین. آپ نے کہا کیا ہے ہماری دیوی ہے. آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. آپ سمجھے نا، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا. لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں، کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے، شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے، وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے، اور ایک ہوتی ہے اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً اسمرتی میں ایسی چیزیں لکھی ہے جو شروتی کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے گائے آپ کی دیوی ہے، وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے، آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے، اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے، وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں. تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں. تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے، یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم جانتے ایشور ایک ہے، لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پنڈت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی پکچر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ، لیکن کیا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی. جب ہم ہائر کانشیسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائر کانشیسنس پہ پہنچ گئے، ہمیں کوئی عکس کی ضرورت نہیں، ہم ایشور کو ڈائریکٹ مانتے ہیں، ڈائریکٹ عبادت کرتے. تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنسبت. تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے. آپ سمجھے نا. پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے. تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے، چاہے مسلمان ہو، جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرت کم از کم ہندوؤں کے لیے فرض کرو، تو ہندو کم از کم سانسکرت پڑھ سکیں گے، اپنے مذہب کے قریب آئیں گے، اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے. کیونکہ سانسکرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھمائے گا نہیں. پھر پنڈت گھمائے گا تو بولیں گے تو حوالہ دو گئی ہے. آپ سمجھے نا.
बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई? मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना? तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूँ तो मुरीद हूँ ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊँगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है
اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے، اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے. جو چوپایا ہے، خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور
शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आम तौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूँगा, मैं हिंसा में मानता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मेरी चूड़ियाँ नहीं पहना रहोगी हाथ में, मुसलमान हूँ लेकिन चूड़ियाँ नहीं हाथ में पहना हूँ। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं, मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज़ कहूँगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशी इलियास, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हाउ डू वी मुस्लिम्स जस्टिफाई मैरिज अमंग कजन्स, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द सूरह अल-अहज़ाब verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says this privilege for thee only, not for the rest of believers. बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है, और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कज़न, चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई
और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है, तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है, लेकिन एक बार करने से नहीं है। डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पसंद भी आ चुकी होगी। देखो, हर चीज़ की अपने अपने शराइत होते हैं, अपने अपने उसूल होते हैं कि आपने ये करना है। एक कंपनी है तो उसमें जो भी मज़दूर होते हैं इनके लिए अलग शराइत होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए अलग शराइत होते हैं, कंपनी के अपने रूल होते हैं। तो इस तरह नहीं है कि जो करना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे कि भाई ने सवाल किया कि मस्जिद में ये पैसा मैं दे सकता हूँ या नहीं, तो इसके लिए जो है ना कुरान के और इस तरह अहादीस मुबारका में कुछ शराइत जो है ना बयान हो चुके हैं कि इसमें जो है ना आप पैसा दे सकते हो, किस में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे कि ज़कात का पैसा है, आप मस्जिद में नहीं लगा सकते, इससे आप मस्जिद नहीं बना सकते, इससे आप सड़क नहीं बना सकते, इससे आप जो है ना कोई और चीज़ इस तरह नहीं बना सकते, चाहे वो अच्छा काम हो। ज़कात का पैसा आपने गरीब को देना है, उनको मालिक बनाना है, ये ज़कात, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना हर चीज़ के अपने अपने उसूल होते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले आप जो है ना अगर मस्जिद को पैसा देते हो तो सबसे पहले आप क्यों देते हो, ठीक है ना। ईमान तो ले आओ कि बिल्कुल ये इबादत की जगह है, ये मसाजिद अल्लाह के घर है, इसमें इबादत की जाती है, इसमें नमाज अदा की जाती है, इसमें सलाह अदा की जाती है, इसमें ज़िक्र किया जाता है, ठीक है ना। और जब आप इन बातों के ऊपर ईमान ले आते हैं कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, मूर्ति पूजा गलत है और आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने उनके ऊपर किताब नाजिल की है, जब ये बातें आप तस्लीम कर लेंगे तो आप मोमिन बन जाते हैं। तो आप जो पैसा फिर मस्जिद को देंगे इसके ऊपर आपको सवाब भी मिलेगा, आपको अजर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना हर चीज़ के अपने अपने उसूल होते हैं। तो भाई ने जो है ना बहुत ही अच्छा सवाल किया। इस तरह जो है ना जो दीगर सवालात हुए इनसे वाज़ेह हो जाता है कि बंदा जब स्टडी कर लेते हैं मुताला, एक तो होते हैं कि मैं खुद कहूँ कि ये है, मेरे अक्ल ये कहते हैं, मेरे जहन ये कहते हैं, ना आपने स्टडी की है, ना आपने रिसर्च की है, ना आपने तहकीक की है। देखो, सबसे पहले आप तहकीक कर लें, आप रिसर्च कर लें, इसके बाद जो है ना आप बात कर लें। हमारा मसला ये है कि हम तहकीक नहीं करते, हम रिसर्च नहीं करते, बिला तहकीक, बिला रिसर्च, बिला जो है ना किसी चीज़ के बारे में इल्म होते हुए हम बात कर देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इल्म माहिरीन से पूछना, रिसर्च करना, इसके बाद फैसला करना है कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, हक़ मज़हब क्या है और बातिल क्या है, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।